हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया, वेरी गुड। तो आप सब हिंदी पढ़ने के लिए रेडी हो? गुड। आप लोग बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो। मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, है ना? आप लोगों को आ रहा है ये तो मुझे दिख ही रहा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी साइन नहीं कर रहे हैं ना, तो सभी बच्चे मुझे मेरे पर्सनल पे अपना क्लास वर्क, होमवर्क, बुक वर्क, ग्रामर बुक वर्क सब मुझे सेंड करेंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी? सभी अपनी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मैम के साथ दोहराएंगे। तो इस तरह हमने हमारे दिन की शुरुआत अच्छी उससे की है। भगवान का नाम लेके उन्हें धन्यवाद देंगे कि हमारा दिन रोज़ की तरह ही बहुत अच्छा हो, है ना? देखो, हमने पाठ पढ़ा था वाहरे हजारी लाल, है ना? हमने देखा था किस तरह से बहुत कम उम्र में हजारी लाल ने अपने देश का नाम रोशन किया था, है ना? मात्र सिर्फ एक पारी में ही बिना आउट हुए उन्होंने 1009 रन बनाए थे और मात्र 17 साल की उम्र में, है ना? तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह हमारे देश में कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश का नाम खेल के द्वारा रोशन किया है। तो इसमें कविता दी है ना? सब लोग पुस्तक का पेज नंबर 30 निकाल लेंगे। सब लोग पुस्तक का पेज नंबर 30 निकाल लेंगे। इसमें एक कविता दी है, झूठी हुई कहावत, है ना? झूठी हुई कहावत। पहले क्या था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मतलब खेलने कूदने से क्या होगा? आप लोगों का भविष्य खराब होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं है। खेल कूद में भी आप अपना नाम रोशन कर सकते हो। तो आज हम ये वाली कविता पढ़ेंगे। यदि तुम खेलोगे कूदोगे, सब मेरे साथ दोहराएंगे, फिंगर रखेंगे और हमेशा अपना सारा हिंदी अगर पढ़ा रही है मैम, आपको भी पता है कि मैम का क्या चल रहा है, अभी मयूर पंख चल रहा है। तो आप अपनी पुस्तक अपने सामने रखेंगे और पेज नंबर जो भी मैम बताती है फटाफट निकालेंगे। बिल्कुल समय खराब नहीं करना है, समय का महत्व समझना है ना? तो सभी मेरे साथ दोहराएंगे। यदि तुम खेलोगे कूदोगे, और जोर से पढ़ना है, फिंगर रख के पढ़ना है, तो खराब बन जाओगे, तो खराब बन जाओगे। झूठी हुई कहावत यह तो, झूठी हुई कहावत ये तो। एक बार मैं अपने लिए बोल रही हूँ, एक बार आप लोग मेरे साथ जब दोहरा रहे हो उसके लिए बोल रही हूँ। सबको ही बतलाओगे, पढ़ने लिखने वाले ही क्या बस नवाब बन पाते हैं। खेल कूद में भी रहते अव्वल, वे भी नाम कमाते हैं। नई धरा है नया गगन है, नई धरा है नया गगन है। नए लक्ष्य तुम पाओगे, देखो चाहे तेंदुलकर को, देखो चाहे तेंदुलकर को, अथवा पीवी सिंधु हो, फिर खेल प्रिय नारी नर को। खेलों से ही नाम कमाया, कैसे उन्हें भुलाओगे। तो आप लोगों को ये कविता को मुझे याद करना है और वीडियो पे अपना
सुना के, अच्छे से गा के सुना के बताना है ना, और वीडियो सेंड करेंगे आप लोग। और आपको जो भी किसी एक खिलाड़ी के ऊपर कम से कम एक पैराग्राफ लिखना है और उनकी उपलब्धि, किस साल में क्या उपलब्धि हुई उसके बारे में अपनी क्लास वर्क कॉपी में मुझे करके बताना है ना। किसी भी एक खिलाड़ी के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है ना। और आपको उसका फ़ोटो, खिलाड़ी का फ़ोटो मुझे सेंड करना है, मतलब होमवर्क मुझे अपनी आप क्लास वर्क कॉपी में करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे, ठीक है। अब हम आएंगे पाठ 5 पे, आओ पेड़ लगाएं। पाठ को पढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कहानी आप लोग सुन चुके हो। एक बच्चा था, है ना, जो क्या था, एक पेड़ के साथ हमेशा खेलता रहता था और आज उसकी टहनियों में झूला झूलता था, उसके मीठे फल खाता था, उसकी शाखाओं में उसके तने के साथ लुका छुपी खेलता था और थक जाता था तो उसकी छांव में बैठ जाता था। पेड़ बहुत खुश होता था, है ना, पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। बच्चा आता था, उसके साथ आसपास कभी लुका छुपी खेलता था, कभी उसकी शाखाओं पे झूलता था, कभी उसके फल खाता था और फिर कभी उसकी छाया में बैठ जाता था। अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। अब बच्चा बड़ा हुआ तो उसका पेड़ के पास आना भी कम हो गया, क्योंकि बड़े होने पे पढ़ाई की जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी बढ़ती गई उसकी। तो अब पेड़ उदास रहने लगा कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा बड़ा हो गया और पेड़ के पास आया। उसने कहा कि पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बहुत दिन में आए तुम, क्या बात है ना, कैसे हो। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ। तो बोले, देखो मुझे भूख लगी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तुमने कहा, अरे ये मेरे फल है ना, तुम ले जाओ और भर पेट खा लो। उसने फल तोड़े, टोकरी में ले गया। अब थोड़े दिन हुए, है ना, उसकी शादी हुई। वो फिर पेड़ के पास आया। उसने कहा कि देखो मेरे पास कोई काम नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नाव बनाऊँ, पर मेरे पास लकड़ी नहीं है। तो उसने कहा कि अरे तुम मेरी शाखाओं को तोड़ लो, है ना, और वो पेड़ की शाखाएं तोड़ के ले गया। उसने उससे नाव बना ली। अब फिर थोड़े दिन हुए, फिर उसने कहा, पेड़ फिर दुखी हुआ कि अरे ये लड़का अभी तक नहीं आया मेरे पास। फिर थोड़े समय बाद वो आया। फिर उसने कहा कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए। तो पेड़ ने कहा कि अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, ये तना बचा है, तना ही ले जाओ। उसने तना लिया, तने को ले गया, उसको काट के उसने घर बना लिया। फिर पेड़ दुखी रहने लगा, है ना, क्योंकि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं था देने के लिए। और उसने अपना फल दिए, शाखाएं दी, तना भी दे दिया। अब वो लड़का बूढ़ा हो चुका था। वो एक दिन आया पेड़ के पास। पेड़ ने कहा कि देखो अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है ना, न मेरे पास छाया है कि तुम उसमें बैठ सकते हो, है ना, न फल है खाने के लिए देने के लिए। तो उसने कहा बूढ़े लड़के ने कि कोई बात नहीं, अब तो मैं बहुत थक चुका हूँ, न तो मेरे दांत बचे कि कुछ फल वल खा सकूँ, न मेरी उम्र है कि तुम्हारे आसपास खेल सकूँ। अब तो मुझे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। तो वो पेड़ के ठूंठ के सहारे आराम से टिक के बैठ गया। अब पेड़ फिर भी खुश था, है ना, पेड़ हर बार खुश था। पेड़ ने अपने फल दिए, अपनी शाखाएं दी, अपनी तना दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी पेड़ देने में बहुत खुश था। तो कहने का मतलब है कि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा पेड़ों से लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं,
मीठे मीठे फल देते हैं, औषधि मिलती है, घर बनता है, नाव बनती है ना, छाया देते हैं, हवा देते हैं। तो पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, फिर भी पेड़ खुश होते हैं। और हम लोग इंसान क्या करते हैं, पेड़ों को काट काट के उनका उपयोग करते रहते हैं और पेड़ नहीं लगाते। तो मैं सबसे एक विनती करूँगी, देखो हम लोग देखते हैं ना कि बहुत गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो पता है आपको क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों ने पेड़ों को लगाना बंद कर दिया है। बस कटते जा रहे हैं, जंगल कट कट के क्या बन रहे हैं, कॉलोनी, घर, मकान सब बनता जा रहा है। और पेड़ नहीं है, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी अपने जन्मदिन पे कम से कम एक ऐसा पौधा लगाए जो बड़ा होके एक अच्छा वृक्ष बने, जो सबको छाया दे, हवा दे, फल दे, है ना, और प्राणवायु ऑक्सीजन दे। तो सभी लोग एक प्रण कर लें कि हम हमारे जन्मदिन पे एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, अपने घर में अगर लगे हैं तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप लगा के आ सकते हो, लेकिन शुरुआत में उसकी देखभाल करनी होगी, है ना। जैसे क्या होता है ना, छोटे बच्चे रहते तो उनकी देखभाल करनी होती है, उसी तरह हमें उन पौधों की पेड़ बनने तक देखभाल करनी होगी। तो आज हमारा पाठ इसी से रिलेटेड है, आओ पेड़ लगाएं। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 31 निकालें, है ना। पाठ 5 आओ पेड़ लगाएं, है ना। आओ पेड़ लगाएं, हमारा पाठ 5 है। तो बहुत अच्छी कविता है, सबको याद करना है, अपनी कॉपी में इसे लिखना है और मुझे दिखाना है। वक्त तुम लोग नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है। क्लास सेकंड से बहुत अच्छा वर्क होके आ रहा है मेरे पास। आपको अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। बस कुछ ही बच्चे हैं जो मुझे सेंड कर रहे हैं, शर्विल, मयूर, है ना, और भी कुछ नाम है। तो बाकी बच्चों को क्या दिक्कत है? दिव्य क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? क्लास थर्ड, एमरल्ड, डायमंड, रूबी, तीनों के बच्चों को मुझे वर्क करके बताना है ना। अमातुल्ला कर रही है सेकंड डायमंड से, रूबी से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग बेटा? आपको सभी को मुझे वर्क करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। सब जानते हो ना मुझे, गीते में हूँ ना मैं, फिर क्यों नहीं करके दे रहे हो? अगर आप कर रहे हो और नहीं दे रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो करके मुझे सेंड करेंगे। तो अब हम कविता पढ़ेंगे, है ना। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, फिंगर रखेंगे, है ना। सारे जग के शुभ चिंतक, ये पेड़ बहुत उपकारी। सारे जग के शुभ चिंतक, ये पेड़ बहुत उपकारी। सदा सदा से वसुधा इनकी ऋणी और आभारी। ये पेड़ है, सारे जग के शुभ चिंतक है, जो सबका शुभ करते हैं, अच्छा करते हैं, है ना। और ये पेड़ बहुत उपकारी है, हमेशा देते रहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, हमेशा उपकार करते हैं। और सदा सदा से वसुधा, वसुधा ने धरती माँ इनकी सदा से क्या है? ऋणी है और आभारी है। क्योंकि धरती को सुंदर किसने बनाया है? पेड़ों ने। धरती में छाया, पानी, ठंडक कौन से रहती है? पेड़ों से। पेड़ धरती में पानी के बहाव को रोकते हैं, है ना। परहित जीने मरने का, परहित जीने मरने का, परहित मतलब दूसरों का हित। पेड़ के में क्या गुण है? अभी बताया ना मैम ने, पेड़ हमेशा देने का गुण, देने की हमें भावना सिखाता है। तो पेड़ से हमें देना सीखना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक पेंसिल देने में भी कहते नहीं नहीं मेरी पेंसिल है, मैं नहीं दूंगा। तो सोचो कि पेड़ तो आपको
पूरा पेड़ अपने आप को दे देता है हमें और हमें सिखाता है कि देना सीखो, है ना। तो हमें पेड़ देना सिखा रहा है, हम भी देना सीखें। आदर्श हमें सिखलाए, आओ पेड़ लगाएं। और हमें क्या सिखाता है? आदर्श सिखाता है। आदर्श मीन्स एक अच्छा व्यक्ति बनना, आदर्श जीवन जिसमें हम अपने आप को अपना एक व्यक्तित्व बना सकते कि हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। फल देते, ईंधन देते, देते औषधि न्यारी, छाया देते और देते हैं सरस हवा सुखकारी, है ना। फल क्या क्या देते हैं हमें? फल, ईंधन, औषधि, औषधि यानी दवाई, फिर छाया, छाया और हमें सरस, सरस यानी रस से भरी हवा। जब हम बाहर निकलते हैं और गर्मी से हमें राहत मिलती है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती तो कितनी अच्छी हवा लगती ना। तो ये हवा कौन देता हमें? पेड़ देते हैं। ऑक्सीजन का मधुर खजाना, ऑक्सीजन सबसे पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो मधुर खजाना भर भर हमें लुटाते हैं। हमारा जीवन किससे चल रहा है? ऑक्सीजन से, है ना। अगर हम बाहर जाते हैं और हमें हवा नहीं मिलती तो हमारी सांस रुकने लगती है, ऐसा लगता कब हवा मिलेगी और हमें बहुत अच्छी। आप अभी देख रहे हो ना, हम मास्क बांध रहे हैं तो हमें सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। क्यों? कि हवा हमारे अंदर नहीं जा पा रही है। तो हमें क्या देते हैं वो? ऑक्सीजन का मधुर खजाना भर भर हमें लुटाते हैं। आओ पेड़ लगाएं, आओ पेड़ लगाएं। अब आप लोग आ जाएंगे, पेज टर्न हो रहा है, इस पे आ जाएंगे, है ना। पेज नंबर 32 पे, 31 हम रीड कर चुके हैं। आप लोग आएंगे पेज नंबर 32 पे। सहनशील साहस की ये गर्मी वर्षा शीत कड़ी, दोहराए मेरे साथ, गर्मी वर्षा शीत कड़ी। जोर से अच्छे बोलना है, कोई शर्म की बात नहीं कर रहे हम लोग। बहुत अच्छा काम है ये रीडिंग करना। जितने अच्छे से आप जोर से और अच्छे से रीडिंग करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी रीडिंग होती जाएगी, है ना। वरना आपकी रीडिंग पुअर रह जाएगी। रीडिंग राइटिंग कब सुधरेगी? जब आप बोल बोल के लिखेंगे। तो बोले मेरे साथ, दोहराएं, गर्मी वर्षा शीत कड़ी, और अपने वीडियो सेंड करें। ये अविकल सहते जाते, लू आंधी तूफान भयंकर, देख नहीं घबराते। अब देखो, पेड़ हमें देते तो हैं, कितनी चीज़ें देते हैं। अभी हमने कहा ना, औषधि देते हैं, हवा देते हैं, हमें पानी भी उनके ही कारण मिलता है। फिर फल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ये देने के साथ क्या सहते हैं वो? गर्मी, गर्मी में बाहर खड़े रहते हैं। हम तो अंदर कूलर में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। बारिश आती तो हम छाता लेके निकलते हैं, पैर तो खड़े रहते हैं, है ना। और कितनी भी ठंड हो तो भी बाहर खड़े रहते हैं। तो ये सब सहन करने के बाद लू, आंधी, तूफान, वो देख के घबराते नहीं। कितनी भी हवा चलती, पेड़ कितने बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पेड़ होता है तो गिरता है, नहीं तो हम देखते हैं इतनी हवा आंधी चलने के बाद भी वो खड़े रहते। तो हमें सहनशीलता सिखाते हैं, है ना। क्या सिखाते हैं? सहनशीलता। हम थोड़ी सी गर्मी होती, हो लाइट चली गई, गर्मी हो रही है ना। ठंड लगती है तो बिल्कुल स्वेटर, धूप में बैठ जाते, बहुत ठंड है, और ज़रा सी बारिश नहीं है कि छाता लेके निकलते हैं। तो पेड़ हमें सहनशील बनना सिखाते हैं, है ना। कितनी भी लू, आंधी, भयंकर बारिश आती है तो भी वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और सब कुछ सह जाते हैं, है ना। सहनशील साहस की यह पूजनीय प्रति, सहनशीलता साहस की, दोहराए, सहनशील साहस की ये पूजनीय प्रतिमाएं, आओ पेड़ लगाए। अभी मैंने बताया ना कि सहनशील होते हैं, साहसी होते हैं, और ये हमें इनसे सीखना चाहिए, है ना। हम लोग तो थोड़ा सा कुछ होता है कि घबरा जाते हैं, तो हमें पेड़ों से सीखना चाहिए, है ना।
और पेड़ प्रकृति के गहने हैं, पेड़ प्रकृति के गहने हैं। जैसे आप लोग देखते ना कि हम लोग कुछ त्यौहार होता है तो ऐसे सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहन लेते हैं और अच्छे तैयार होकर सुंदर दिखते हैं। तो इसी तरह प्रकृति के गहने कौन है? पेड़ है। आप लोग अभी बारिश में जाते हो चारों ओर हरियाली दिखती है ना, तो कितना अच्छा लगता है, प्रकृति हमें बहुत सुंदर दिखती। तो पेड़ क्या है? उनके गहने हैं, है ना, उन्हें प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। हमें सुंदर कौन पहनाता है? हार, गहने, कंगन पहनते ना, ऐसे पेड़ों से सुंदरता आती है प्रकृति में। फिर ये श्रृंगार धरा के इन्हें काट क्यों डाल रहे अपने ही घर के डाके। आप ये श्रृंगार धरा के हैं, ये क्या है? श्रृंगार। अभी बताया ना, जैसे हमारा श्रृंगार है हमारे कंगन, हमारे कान के, हमारी माला, हमारा हार, है ना। तो इसी तरह पेड़ों के श्रृंगार, पेड़ किसके श्रृंगार है? धरा, धरा मीन्स धरती। और इन्हें काट क्यों डाल रहे अपने ही घर में डाके। और इन्हें काट के हम क्या कर रहे हैं? हमारे ही घर में डाका डाल रहे हैं। मीन्स हमें पेड़ नहीं होंगे तो क्या क्या चीज़ें हमने देखा ना वो नहीं मिलने वाली है। ऑक्सीजन, फल, लकड़ी, औषधि कुछ नहीं मिलने वाला है। तो स्वार्थी लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, है ना। चोरी से काटते हैं, बेचते हैं, बहुत गलत बात है ये। गलत राह को अभी त्याग कर सही राह पर आए, आओ पेड़ लगाए। और हमें अपनी गलत राह को छोड़ देना है। हमें मीन्स जो भी काट रहे हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए कि गलत बात है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और हमें सही राह अपनाना चाहिए। तो पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। तो आज हमने पाठ 5 आओ पेड़ लगाए पढ़ा है ना। अब अगली क्लास में हम इसके क्या लिखेंगे? शब्दार्थ, है ना, और श्रुतलेख लिखेंगे। तो सभी बच्चे ये कविता को दोहराएंगे, मुझे अपना वर्क करके सेंड करके बताएंगे। जो नहीं कर रहे हैं अब जल्द ही वो अपना वर्क पूरा करें और मुझे भेजें। सबकी पुस्तक पे कवर, कॉपी पे कवर चाहिए। और जो भी मैम ने आज पढ़ाया है, आपको जो वर्क दिया है उसको आपको करके बताना है। मैम ने आपको बोला है कि आपको ये कविता याद करनी है और लिख के बतानी है और किसी भी एक खिलाड़ी के विषय में लिखना है एक पैराग्राफ, है ना। तो मुझे सबका वर्क पूरा चाहिए। और सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे, ओके।